नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एनके स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं आपके थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के तीसरे वीडियो पर हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। आज का मोटिवेशन लाइन समय को लेकर है। प्यारे बच्चों, जैसे कि देख सकते हो लिखा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदत बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत आपकी भविष्य देगी। प्यारे बच्चों, जो बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं वो अपनी आदत की वजह से कामयाब होते हैं। हम लोग नाकामयाब कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट होता है, इसलिए अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए, हमेशा प्लस, कभी भी नेगेटिव नहीं। और आप अपने भविष्य को अगर बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलिए। जो आप अपने समय को बर्बाद किसी चीज में करते हो उस समय को खुद पर दीजिए। देखिए, आपको अपने आप में एक पोटेंशियल एनर्जी महसूस होगा। इफ यू आर वीक इन इंग्लिश, यू गो ऑन इंग्लिश एंड डू वर्क ऑन द इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी में कमजोर हैं तो अंग्रेजी पर फोकस करिए। अगर आप बोलने में डर लगता है तो बोलने की प्रैक्टिस करिए आईना के सामने। देखिए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जब आप कोई चीज ज्ञानी हो जाएंगे, आपको नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, तो आपको आपके अंदर ही एक पोटेंशियल एनर्जी महसूस होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप अपनी आदतों को बदले। छोटी छोटी आदतों से आप महान बन सकते हैं। छोटी छोटी बुक पढ़ के, छोटे छोटे कोटेशन पढ़ के, छोटे छोटे वीडियो देख के, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज का सेशन में कौन सा प्रश्न है। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। इसके पहले मैंने बाकी के प्रश्न को सॉल्व किया है। तो 6 में जैसे कि देख सकते हैं आपको बटा में नजर आता होगा, और बटा के बावजूद भी x बटे y, x माइनस वाई, x प्लस वाई, ये देखिए यही दिक्कत है आपका ना। तो इसको मान लीजिए आप सबसे पहले समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब जो नीचे वाला चीज है इसी को x मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा कि माना 1 बटा x प्लस वाई बराबर a। ठीक है प्यारे बच्चों, और 1 बटा x माइनस वाई बराबर b। अब इसको a मान लिया और इसको b मान लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 है। थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब करके आपको समझाने के लिए बताता हूं। यहां पर देखिए 10 बटे x प्लस वाई लिखा है ना जी, प्लस 2 बटे x माइनस वाई बराबर 4। क्या आप इसको लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो कि सर 10 गुना 1 बटा x प्लस वाई, ठीक है, और इसको 2 गुना 1 बटे x माइनस वाई बराबर 4। जब 2 से गुना करिएगा 2 बटे हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या माने हैं? ए माने हैं ना जी। ये वाली जो फंक्शन है इसी को हमने ए माना है बेटा, और इस फंक्शन को क्या माना है? बी माना है। तो ये फंक्शन किस तरह से बन जाएगा? 10a, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2b बराबर 4। अब आप इसको मान सकते हो समीकरण 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह से समीकरण 2 को भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं 15 बटे 1 बटा x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 5 बटे 1 बटा x माइनस वाई बराबर -2। अब उसी तरह से समझिए, ये वाली चीज क्या है? a, और ये वाली चीज क्या है? b। ये पूरा फंक्शन a मान चुके हैं हम, और ये पूरा फंक्शन क्या मान चुके हैं? b मान चुके हैं। तो यहाँ पे 15 गुना a, तो 15a माइनस 5 गुना b करिएगा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5b बराबर -2। आप इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 बन चुका और ये रेखीय युग्म के रूप में बदल चुका है। अब समीकरण 3 और 4 को हम लोग सॉर्ट आउट करें। जैसे कि देख सकते हैं ये समीकरण हम लोगों ने 3 बनाया है, और ये समीकरण क्या बनाया है बच्चों? ये समीकरण 4 बनाया है। ठीक है, तो या तो a को आउट कटाना पड़ेगा या तो b को। प्यारे बच्चों, चलो हम b को कटा लेते हैं। तो ये वाली 5 से इसको गुना करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 5 है आपका, इसके 5 से इसको गुना कर देना है। कितने से? 5 से। और इसका जो 2 है इसके साथ इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10
और क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि सिंबल क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है तो कट जाएगा। तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि समीकरण 3 को 5 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुना कर जोड़ने पर, 2 से गुना कर जोड़ने पर, इसको समीकरण 3 को 5 से और समीकरण 4 को 2 से गुना करके क्या करेंगे प्यारे साथियों, जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 5 2 10 पचे 50 है, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 50a। ठीक है, देखिए 10 पचे 50, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दीजिए। 5 दूना 10, कितना आ रहा है, 10 भी। ठीक है, 5 दूना 10, और यहाँ पर 4 पंचे 20, देखिए 10 पचे 50, 5 दूना 10 और 4 पंचे 20। अब इसको 2 के साथ गुना करिए, 15 दूना 30 है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 5 दूना 10 माइनस 10 भी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 4। क्या करना है प्यारे साथियों, जोड़ने पर। तो जैसे इस फंक्शन को हम लोग जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन, ये, क्योंकि दोनों का सिंबल अपोजिट है। और 50 और 30 अगर जोड़ते हैं प्यारे साथियों तो यहाँ पर आ जाता है 80a। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 80a बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, 20 और माइनस 4 को जोड़िएगा तो 16 आ जाएगा। तो 80a बराबर कितना आया, 16। तो इसलिए बेटा a बराबर लिख सकते हैं हम लोग 16/80। क्यों नहीं, क्योंकि ये गुना में है तो इस पार्ट में आएगा तो बटा भाग में हो जाएगा। 16 का 16, 16 पंचे 80, 1/5। a का वैल्यू क्या आया प्यारे साथियों, 1/5। अब इस a के वैल्यू को समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, लिखिएगा कि a के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पर प्यारे साथियों, रखने पर। ठीक है, तो ये है आपका समीकरण 3। अब a का मान को रख दीजिए। a का वैल्यू कितना आया बेटा, 1/5 आया है। तो 1/5 प्लस 2b बराबर 4। तो यहाँ पर जो कटता है इसको कटा दीजिए, 5 एका 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर 2 प्लस 2b बराबर 4। तो 2b बराबर कितना आ गया, 4 प्लस 2 को उस पार ले जाइएगा, उठाकर माइनस हो जाएगा, तो 2b बराबर 2। ठीक है, इसलिए b बराबर 2/2, ये कट जाएगा, 1 आ गया। b बराबर कितना आया प्यारे बच्चों, 1। इसलिए आप लिख सकते हो b बराबर 1। अब देखो, अब आपको a का वैल्यू प्राप्त हो गया और b का वैल्यू प्राप्त हो गया। a का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 1/5। अब आपने जो माना था, अभी यहां से और क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ठीक है, कैसे, तो देखिए हम लोगों ने माना था कि 1/x प्लस y बराबर a, और दूसरा था कि 1/x माइनस y बराबर b। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे साथियों, यहां पर हम लोगों ने माना था कि 1/x प्लस y बराबर a। ठीक है, दूसरा 1/x माइनस y बराबर b। ठीक है, हम लोग ने 1/x प्लस y a का वैल्यू निकाला था 1/5, और यहाँ पर 1/x माइनस y का वैल्यू निकाला था 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बटा 1 कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू 1 करिएगा, x प्लस वाई इंटू 1, अब 5 इंटू 5, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1 इंटू 1, तो 1। ये आ जाएगा आपका समीकरण, मान लीजिए 4 और 5 तक गए थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसको मान लीजिए 7 और इसको मान लीजिए 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 7 एवं 8 को जोड़ने पर, समीकरण 7 तथा 8 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। प्यारे बच्चों, जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू जो है मान निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। क्या करने पर प्यारे साथियों, तो इनको जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। जैसे हम जोड़ते हैं तो x x कैंसिल, प्लस माइनस, यहाँ पे 2x बराबर 5 1 6। ठीक है प्यारे बच्चों,
जब 2x बराबर आया 6 तो हम लिख सकते हैं x बराबर 6/2, इससे भाग दीजिएगा 2 तिया 6, x बराबर 3 विल बी योर आंसर। प्यारे बच्चों भी x का वैल्यू निकल गया, अब y का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 7 में रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लिखना है कि x का मान समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो समीकरण 7 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये क्या है समीकरण, ये आपका 7 है। अभी आपने x का वैल्यू 3 निकाला, 3 प्लस वाई बराबर 5, इसलिए y बराबर 5 प्लस 3 को उस पर ले गए -3, y बराबर 2 विल बी योर आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, इसलिए x बराबर कितना आया 3 और y बराबर 2। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते। चलिए तो अब आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। सबसे पहले आप इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लें। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बड़ा उलझा हुआ नजर आता होगा और बड़ा लेंदी सा दिखता होगा सवाल, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता है नहीं, मैं हूं ना, एक पिक्चर देखे होंगे आप, तो मेरे रहते हुए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं इसे और सॉर्ट आउट करूंगा। देखो अब सवाल है यहाँ पर, ये देखो x प्लस वाई x माइनस वाई, यही पॉइंट है यहाँ पे 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो ये जो है 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, तो इसी को मान लो ना, एक को a मान लो एक को b मान लो। यहाँ पे लिखो माना 1/3x प्लस वाई बराबर a। ठीक है प्यारे बच्चों, तो a मान लिया और 1/3x माइनस वाई बराबर मान लीजिए b। अब ये वाली फंक्शन को a माने हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, a हो जाएगा ये और ये हो जाएगा आपका b। ठीक है, बराबर 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, कोना कोनी गुना, 4a प्लस 4b बराबर 3, इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब दूसरा, यहां पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। समीकरण 3 तो निकाल चुके हो, चलिए अब ये आपका समीकरण क्या है 2 है। अब समीकरण 2 में भी आपको ए बी का मान पुट करना है। देखो प्यारे बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा 1/2a, क्योंकि ये नीचे वाले को a माने हैं, या a/2 हो जाएगा, a/2। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये देखिए 1/3x माइनस वाई बराबर b है, तो यहां पर हो जाएगा b/2। ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर -1/8। अब चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करिए, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस बी बराबर -1/8। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो यहाँ पे आप कटा भी सकते हैं, 2 चौका 8, 2 एका 2 दूना 4। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा 4a माइनस 4b बराबर 1 गुना 1 करिएगा -1, इसको आप मान लीजिए समीकरण 4। तो प्यारे साथियों, अब समीकरण 3 और 4 बन चुका है। तो समीकरण 3 जो है 4a प्लस 4b बराबर 3, और समीकरण 4 जो है 4a माइनस 4b बराबर 1। सीधा सीधा 4 4 तो बराबर हो रहा है प्यारे बच्चों, तो जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर साथियों, जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। 4a प्लस 4b बराबर 3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4a माइनस 4b बराबर -1। क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जैसे हम लोग जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट सिंबल है प्लस माइनस, और 4 4 8 है बराबर 3 में 1 गया तो यहाँ बचा 2। ठीक है, अब देखिए तो a बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों 2/8, ये कट गया तो 2 एका 2 2 चौका 8, यानी कि इसलिए a बराबर कितना आ गया 1/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस a के मान को समीकरण 3 में रखना है। तो यहां पर लिखिएगा a का मान समीकरण 3 में रखने पर,
समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, रखने पर। तो यहां पर 4a + 4b = 3 है। a का वैल्यू हमारा कितना आया था 1/4, देखिए यहाँ पे आया 1/4, ठीक है। अब इसी a का मान को रखना है 1/4 + 4b = 3। तो ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 + 4b = 3, इसीलिए 4b = 3 + 1 को उस पर ले जाएंगे -1, तो 4b = 2, ठीक है। इसलिए b = 2/4, कटाइएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इसलिए b बराबर कितना आया बच्चा 1/2। अब देखो, अब a का भी वैल्यू निकल चुका है, b का भी वैल्यू निकल। तो प्यारे साथियों, a का वैल्यू जो है 1/3x + y = a माना है और 1/3x - y = b माना है। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 1/4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x + y = 1/4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोना कोनी गुना कराइएगा, तो 3x + y = 4, इसको आप मान लीजिए समीकरण, देखिए 4 5 तक मान चुके थे, 1 2 3 4 5, अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका समीकरण 5। इसी प्रकार यहाँ भी b का वैल्यू आया है 1/2, तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिखते हैं 1/2, तो 1/3x - y = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा, 3x - y = कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आपका समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 5 और 6 में y बराबर है, तो समीकरण 5 और 6 में क्या लिखिएगा यहाँ कि समीकरण 5 एवं 6 को जोड़ने पर, 6 को क्या करने पर प्यारे साथियों, जोड़ने पर। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर है आपका 3x + y = 4, ठीक है, 3x + y = 4, और यहाँ पर 3x - y = कितना है 2, ठीक है साथियों। इसको क्या करना है, जोड़ने पर। चलिए जोड़कर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जोड़ते हैं तो प्यारे साथियों y क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 3 कितना आ रहा है 6x आ रहा है, 6x, और यहाँ पर 4 2 6, यानी कि प्यारे साथियों 6x = 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/6 कट गया प्यारे बच्चों, तो 1 आ गया आंसर। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, x = 1, x बराबर कितना आया 1। अब आप इस मान को समीकरण 5 में रख दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा कि x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है प्यारे, 3x + y = 4, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों, x का वैल्यू आया 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस y = 4, तो 3 कम 3, 3 गुना 1 करिएगा 3 हो जाएगा, y = 4, इसलिए y = 4 + 3 को उस पर ले जाइएगा तो -3, तो y बराबर कितना हो गया 1 हो गया आंसर। इसलिए प्यारे बच्चों इसमें x बराबर भी 1 आया और y बराबर भी 1 आया। इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बेटा तो एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, लाइक करने मत भूलना। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, बड़ी शिद्दत से, बड़ी दिल से। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आता होगा। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, इतना ही। आगे के वीडियो में मैं तुम्हारे आगे के प्रश्न को क्लियर करा दूंगा और तीसरी अध्याय कंप्लीट करने के बाद मैं साइंस का वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि साइंस का वीडियो का डिमांड ज़्यादा है, व्यूज़ भी ज़्यादा है। मेरे कुछ बच्चों ने फ़ोन करके भी मुझे कहा है कि धातु और अधातु वाले चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।